गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर नंबर 4 है अपना डिटर्मिनेंट्स। इसका जो हिंदी में सेंस होता है वो होता है सारणिक। अब देखो डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लेट ए इक्वल ए आई जे। आपको पता है ये ब्रैकेट अपन कौन से में स्क्वायर मैट्रिक्स में काम में लेते थे, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या एन है, ऑर्डर कुछ भी है अपने पास में, फिलहाल अपन ने एन ले रखा है। वी कैन एसोसिएट ए यूनिक नंबर, यानी कोई यूनिक नंबर है वो ए आई जे का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। और यूनिक नंबर अपना ए आई जे यानी वो क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे क्या है यहाँ पर, आई कोमा जे एलिमेंट ऑफ ए। आपको पता है जैसे आई की वैल्यू 1 यहाँ पे 1 हो तो ए 1 आ जाता है। अगर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है 2, तो ए 1 2 बन जाता है। तो एलिमेंट ऑफ ए, और ए क्या है अपने पास में, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में देखो ऐसा सिंबल काम में लिया जाता था। अब डिटर्मिनेंट्स में देखो कौन सा सिंबल, यानी ये सिंबल काम में लिया जाता है। तो मैट्रिक्स ये सिंबल था और डिटर्मिनेंट्स में ये था। इसको अपन मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं इसको। इट इज डिनोटेड बाय ए और डिटर्मिनेंट ए, यानी इसको डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे, मॉडुलस नहीं है यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल डीईटी मैंने शॉर्ट में डिनोट किया है और ए हो गया। अब देखो ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास में, ए इक्वल ए बी सी डी। अब इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे तो आपको बताया था मैंने कौन सा ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट काम ही आएगा। ये ब्रैकेट इसका मतलब ये है अपने पास में दो लाइनें हो जाएंगी सीधी, उसी से डिनोट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल ए बी सी डी, ये तो ये का यही है, और डिटर्मिनेंट ए। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, वैसे चैप्टर नंबर 3 में लास्ट में क्वेश्चन आया था, उसी तरीके से देखो। पहले ये यानी ये मल्टीप्लाई जो था एडी माइनस क्या होगा बीसी, यानी पहले आपका ध्यान रखना ये जो प्रिंसिपल डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल जो होता है वो उसका टर्म आता है। उसके बाद ये जो ऑफ डायगोनल है इनको ऑफ डायगोनल बोला जाता है और इनको लीडिंग डायगोनल। तो पहले एडी आ जाएगा फिर क्या आएगा बीसी, पहले ये नहीं आएगा, ध्यान रखना वरना सिंबल में प्रॉब्लम हो जाएगी। नोट देखो इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही क्या होंगे अपने पास में डिटर्मिनेंट्स में आएंगे। सेकंड है ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है वो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है इट्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या होगा उसका 0। थर्ड है फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए इज रीड एज, यानी इस डिटर्मिनेंट यानी इसको कैसे रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये किसका डिटर्मिनेंट है, यानी अंदर ए देखा तो ए का। एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए, यानी इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे सिंबल को, यहाँ पर यहाँ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपन। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देखो टॉपिक है अपना, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखना है अपने को। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, रो भी कितनी होगी 1 और कॉलम भी आपका क्या होगा 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें 1। आपको यहाँ ही समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर यानी उसमें सिर्फ रो कितनी होगी 1 और कॉलम भी कितना होगा 1 और एलिमेंट्स कितने होंगे 1। फॉर एग्जाम्पल देखो इफ ए इक्वल ए, यानी ये है अपने पास में मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 into 1, तो रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1। आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया था तो यही होगा। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास में। देन डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो सिंबल आपको बताया था ये काम आ जाएगा, इक्वल आपका क्या हो जाएगा ए, और ऑर्डर इनका क्या है 1 into 1। अब फॉर एग्जाम्पल देखो इफ ए इक्वल मैट्रिक्स 3 है, मैट्रिक्स के अंदर दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ए इक्वल, इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो सिंबल आपका ए आ जाएगा इसके। अब देखो इसका 3 का क्या होगा 3 होगा। अगर -3 आ जाता है मैट्रिक्स में तो देखो इसका डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर -3 है तो डिटरमिनेंट में कितना आएगा, यानी कि -3 आएगा। जबकि मॉडुलस में अगर -3 होता है तो वह क्या हो जाता है प्लस। ये किस में होता है अपने पास में, मॉडुलस में होता है, ओके। जबकि डिटरमिनेंट में आपका क्या होगा, अगर -3 आता है तो अपना क्या होगा वहां पे -3 होगा, ध्यान रखना। तो मॉडुलस और डिटरमिनेंट दोनों में डिफरेंट है तो ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, ऑर्डर 2 के लिए। तो ऑर्डर 2 के लिए यहाँ क्या होगा 2 into 2।
अब एक बात मैं यहाँ बता देती हूँ, इसमें जो मेन है वो ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कोई सा भी होता है। जैसे मैट्रिक्स अपने पास में 1x2 भी हो सकती है, यानी रो 1 कॉलम 2 हो सकते हैं, 2x1 हो सकता है, रो 2 1 कॉलम हो सकता है, 3x2 हो सकता है, 2x3 हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। जबकि जो डिटरमिनेंट होता है उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। उसमें रो भी क्या होती है, यानी रो अगर 1 है तो कॉलम भी कितना होगा, 1। दोनों में ये डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 2x2, ए इक्वली कोई मैट्रिक्स अपने पास में, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। अब देखो यहाँ पर A11 हो जाएगा, A12, A21, A22, इसका ऑर्डर 2x2 की मैंने मैट्रिक्स बना ली यहाँ पर। अब देखो डिटरमिनेंट A इक्वल, यानी डिटरमिनेंट A इक्वल, इसको डेल से डिनोट किया जाता है, क्या कर सकते हैं अपन, इक्वल, ये चल रहा है अपना। अब इसको सोल्व करने का तरीका यही था, ये आपको पता है इससे होगा, पहले आपका कौन सा आता है, लीडिंग डायगोनल, उसके बाद कौन सा होता है, ऑफ डायगोनल, इनको ऑफ डायगोनल बोला जाता है या नन लीडिंग डायगोनल होते हैं ये। तो आपका ये आ जाएगा इसमें। तो देखो A11 A22 हो गया और इसका हो जाएगा तो A21 A12, आपको पहले ही बता दिया था, पहले ये टर्म आएगा फिर उसके बाद ये, यानी लीडिंग डायगोनल वाला पहले। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी कि जो आपके पास में ये वाले, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ वाले कौन से होते हैं, ये वाले, यानी नन लीडिंग डायगोनल वाले। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। इसमें एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं, जैसे A इक्वल कोई मैट्रिक्स है 2 3 -1 4, तो डिटरमिनेंट A फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट A इक्वल, ये सिंबल नोट कर दिया, इक्वल 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, बीच में यहाँ माइनस का सिंबल आता है तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, यहाँ फॉर्मूले में दे रखा है। 3 इंटू क्या हो जाएगा -1, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 11। नेक्स्ट देखो अपना डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 3 इंटू 3, मैंने आपको बताया था, यानी डिटरमिनेंट में ऑर्डर है वो क्या होगा आपका, सेम होगा। तो देखो रो और कॉलम की वैल्यू क्या होगी इसमें, सेम। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली है A1, ये है 3 इंटू 3 की, देखो रो 1 2 3, कॉलम भी 1 2 और 3। डिटरमिनेंट फाइंड करना है उस कंडीशन में, देखो ये है अपने पास में। सबसे पहले देखो अपने को इसका फाइंड करना है, यहाँ पर इसके लिए यहाँ इस तरीके से करेंगे। तो अपन इसमें क्या करेंगे, यानी जिस एलिमेंट्स का फाइंड करना होता है उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के बचे हुए जो, यानी सब मैट्रिक्स बताया था मैंने उसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, तो ये आ जाएंगे। तो A11 इसका फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में चलेगा इसके साथ। डिटरमिनेंट तो इसका फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया था इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचे हुए टर्म ये हैं, ये मैंने लिख दिए A22 A23 A32 और A33। फिर उसके बाद फर्स्ट ऐसे होता है, इसमें सिंपल फर्स्ट प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है, थर्ड प्लस, यानी ये प्लस माइनस प्लस, प्लस आ गया यहाँ तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस आ गया तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, इसी तरीके से सिंबल चलते हैं इनमें। तो सेकंड क्या है, माइनस A12 के लिए फाइंड करना, तो मैंने आपको बताया था इसकी रो, तो A12 की रो कौन सी है, यही है, और इसका कॉलम कौन सा होगा, ये, तो बचा A21 A23 और A31 A33, ठीक है। A13 की करेंगे तो इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, बच्चे हुए एलिमेंट्स आपके ये आ गए। इसमें फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किया है मैंने सॉल्यूशन, इतना ही करेंगे, यानी एक रो या फिर एक कॉलम लेके सॉल्यूशन कर देते हैं। तो देखो A11 आपको बताया था पहले, ये प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये दिखा दिया, मल्टीप्लाई होता है, माइनस आता है फॉर्मूले में और ये इससे हो जाएगा, माइनस A12 ये इससे हो जाएगा और ये इससे, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस A13 और ये इससे आ जाएगा और ये इससे आ जाएगा, यहाँ ये चल रहा है। अब देखो A11 है, यानी ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस है, और ये इससे हो जाएगा माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, और ये टर्म आ गया, ठीक है। इसको इससे कर देंगे यहाँ प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और इसको इससे कर देंगे, यहाँ ये आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से प्लस का टर्म ये और आपका ये, इन तीनों को मैंने पहले रख दिया और माइनस वाले को क्या किया, बाद में रख दिया, माइनस का और एक माइनस का टर्म ये है तो ये बाद में रख दिया, ओके। तो देखो इवेल्यूट द डिटरमिनेंट, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 3, देखो 1 2
थ्री रो है, कॉलम देखो 1 2 3, यानी ये मैट्रिक्स अपने पास में, ये तो डिटरमिनेंट है लेकिन इसका ऑर्डर बताया मैंने, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 है, पर यहाँ लिखेंगे नहीं अपन। अब आपको मैंने ये बताया था कि इसमें ऑर्डर है वो क्या होता है, सेम होता है। सबसे पहले इस 1 के लिए मैंने बताया था फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं सोल्यूशन, जैसे 1। अब देखो 1 इसके लिए करूंगी तो इसकी रो और इसका कॉलम छूट जाएगा, तो 3 1 0 2। फिर सेकंड किसका सिंबल होता है, माइनस का। 2 के लिए फाइंड करेंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम छूट जाएगा, 2 1 3 2। फिर 0 के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा ये फॉर्मूले में, यानी मैंने पीछे सिंबल बता दिए, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो 2 3 3 0 ये आ गया 1। 3 × 2 हो जाएगा, माइनस आता है, 0 × क्या हो जाएगा 1, -2 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, प्लस 0 2 × 0 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 1 है 3 2 जा 6 माइनस 0 हो जाएगा, -2 2 2 जा 4 माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस 0 ये 0 हो जाएगा और माइनस के 9। तो देखो 6 - 0 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, -2 4 - 3 1 हो जाएगा, प्लस 0 × यहाँ कितना बचेगा -9। 6 - 2 और 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है 0। अब देखो 6 - 2 आपका कितना बचेगा, यानी 6 - 2 + 0 है तो कितना बचेगा यहाँ से 4। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सारूस डायग्राम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो थर्ड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, वहां पे देखो डिटरमिनेंट ए इक्वल, यानी ये कोई अपने पास में डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखना। ये तीनों टर्म ऐसे कैसे हैं, मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को वापस लिख दिया यहाँ पर डिटरमिनेंट के बाहर की तरफ। अब आपको देखना, ये आपका लीडिंग डायगोनल ये बन जाएगा और ये बन गया, इतने ही बने। ओके, तो A1 B2 और C3 ये मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, बीच में प्लस का सिंबल आएगा। सेकंड ये है B1 C2 A3, थर्ड ये C1 A2 B3, फिर आएगा यहाँ पर माइनस, फिर जो नन लीडिंग डायगोनल है वो ये आ जाएंगे। तो आपका क्या होगा, A3 B2 C1 इस तरीके से चलेंगे, ये लिख दिया, B3 C2 A1 और इसका ये आ जाएगा C3 A2 B1, यानी ये इस तरीके से होंगे। दो ही कॉलम को लिखा जाएगा यहाँ पर, 2 कॉलम्स को, उसके बाद ये लीडिंग डायगोनल वाले और ये नन लीडिंग डायगोनल वाले 3 बनाने अपने को, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में लिया है अपन ने, इसमें डायगोनल 3 ले लेंगे अपन। अब देखो वी हैव सब्ट्रैक्ट द, नोट का पॉइंट है, वी हैव सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल। सम करना है और प्रोडक्ट भी करना है, किसका, लीडिंग डायगोनल का। तो लीडिंग डायगोनल ये था, इनका प्रोडक्ट करके फिर इनका क्या कर देना है, सम। फिर अपने पास में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ नन लीडिंग डायगोनल, यानी नन लीडिंग डायगोनल ये है अपने पास में, इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सम, यानी वो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपको दिखा दिया ये माइनस का सिंबल, ये सारे डायग्राम। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखना, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास में, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और सेकंड को वापस लिख देंगे, लिख दिया मैंने। अब लीडिंग डायगोनल देखो ये आ जाएगा, ये 3 बन गए, तो 1 5 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर 2 7 2, ठीक है, प्लस आएगा ही, 1 3 4, यानी ये -1 है तो ये आ गया। फिर बीच में देखो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस आएगा। फिर नन लीडिंग वाले देखो 2 5 -1, यानी यहाँ माइनस है, प्लस 4 7 1 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 2 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 14 14 2 जा 28 और 3 4 जा 12 और माइनस है तो माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस। और देखो यहाँ पर 5 2 जा 10 और -1 है तो माइनस के 10, और 4 7 जा 28, 18 2 जा 36, ये 58 हो गए, -12 माइनस, ये 64 हो गए और माइनस के 10 है तो 46 बच गए, माइनस ये कितने बच गए 54, तो कितने आ गए, माइनस के 8। अब देखो डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में, देखो डिफरेंस देखना है अपने को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स का फर्स्ट, यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स इज ए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एंड डज नॉट हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी मैट्रिक्स है अपने पास में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है उसमें, वाइल
डिटर्मिनेंट हैज ए यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसमें अपने पास में कोई निश्चित ही संख्यात्मक वैल्यू होती है, यानी मान जो होता है, यानी यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सेकंड देखो, मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका कोई सा भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1×2, 2×1, 2×3 या फिर 3×2। जबकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम, मैंने आपको बता दिया रो अगर 1 है तो कॉलम भी कितना होगा 1, ऑर्डर उनका क्या होगा सेम होगा। इफ वी चेंज द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर, अगर मैट्रिक्स में रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स ही क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, यानी उनका ऑर्डर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। वी गेट ए न्यू मैट्रिक्स, यानी नई मैट्रिक्स बन जाती है अपने पास में, जबकि अपने पास में द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज, यानी डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता, बिकॉज क्योंकि उनका ऑर्डर क्या होता है सेम होता है, यानी 2 रो है तो अपने पास में 2 क्या है कॉलम होंगे, तो रो को कॉलम बना दो तो अपने पास में क्या होगा वही ऑर्डर क्या रहेगा उनका सेम रहेगा। तो मैट्रिक्स में ऑर्डर है यानी नई मैट्रिक्स बन जाएगी, जबकि डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स, ये देखो माइनर्स क्या होते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant, it is the determinant obtained by deleting its row and, यानी कि i वाली रो एंड j वाले कॉलम इन विच एलिमेंट aij lies, minor of an element aij is denoted by aij, यानी कहने का मतलब ये है mij से इसको क्या कर देंगे डिनोट कर देंगे, यहां से mij हो जाएगा। अब देखना एक बार mij यानी माइनर को m से डिनोट कर दिया, i और j आ जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या बताया आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस एलिमेंट के लिए फाइंड करना उसकी रो और कॉलम को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, यानी डिलीट कर देंगे, कहने का मतलब ये है। अब देखो जैसे a11 माइनर्स ऑफ a11 इसके लिए फाइंड करना है, तो देखो क्या कहा था इसके लिए फाइंड करना, इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो देखो ये डिलीट कर दिया, इसके लिए तो फाइंड करना ही है, तो आपका ये बचेगा। इक्वल इसको डिनोट किससे करेंगे m, और 1 1 कर रहे हैं तो i की जगह क्या आ जाएगा 1 और j की जगह भी कितना आ जाएगा 1, तो आप इससे डिनोट कर देना इसको। ओके ये मैंने दिखा रखा है यहाँ। नेक्स्ट देखो ऐसे ही आपको a12 के लिए फाइंड करना है, तो इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे अपन, तो ये बच जाएंगे आपके एलिमेंट्स, वो क्या हो जाएगा a12 है तो आपका m और क्या बन जाएगा 12। ओके ऐसे फाइंड कर लेना माइनर्स। तो कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाई fij, इसको डिनोट किससे किया जाएगा fij से, इज डिफाइंड बाई fij, इसके लिए फॉर्मूला होता है -1 i प्लस j पावर में है और यहाँ माइनर्स आता है। तो माइनर्स में देखो माइनर में अपन ने किया था fij इक्वल -1 i प्लस j और माइनर को डिनोट किया था किससे mij, तो यहाँ क्या हो जाएगा mij। हियर aij एंड fij या फिर क्या mij, तो mij और fij डिनोट्स द माइनर, mij किसको डिनोट करता है माइनर को, fij डिनोट किसको करता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ aij, यानी aij जो एलिमेंट में जितनी वैल्यू दी होगी उनके लिए। fij f का मतलब कोफैक्टर वाला आ रहा है इक्वल aij, i प्लस j इवन, अगर i प्लस j aij पॉजिटिव कब होगा जब i प्लस j क्या होगा आपका इवन, यानी i और j को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आने पर। माइनस के कब होंगे जब i प्लस j इज ओड नंबर आएंगे इनका टोटल करने पर। जैसे कोई अपने पास में डिटर्मिनेंट है, तो देखो कोफैक्टर ऑफ a11 इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 और j की वैल्यू भी कितनी है 1। फॉर्मूला क्या होता है कोफैक्टर के लिए fij इक्वल -1 i प्लस j aij या फिर क्या आता है यहाँ पर mij, यही तो होता है फॉर्मूले में क्या आता है mij। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कहा था जिसके लिए फाइंड करना होता है पहले तो अपन इसके माइनर फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो फॉर्मूले में -1 i प्लस j और क्या होता है mij, तो माइनर ऑफ किसका a11 का फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या कहा था जिसके लिए फाइंड करना है उसकी रो को और उसके कॉलम को क्या कर देंगे डिलीट, तो क्या बचेगा a22 और a23 और a32 और a क्या हो जाएगा 33, इसके लिए फाइंड करेंगे। तो आपका ये आ जाएगा यहाँ से क्या, यानी इसका सॉल्यूशन कर लेंगे a22 और a33 हो जाएगा माइनस यानी a32 आ जाएगा और a क्या
2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखो MIJ, आई की वैल्यू यहां से देखो एक बार 1 थी, तो देखो यहां फाइंड करेंगे। अब देखना -1 फॉर्मूले में I प्लस J होता है, I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 1, और ये आ गया 1 + 1 2 हो जाएगा। और M देखो यहाँ पर क्या होता है MIJ होता है, M I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 2 हो गया, M 1 1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 × M 1 1, और इसको करेंगे तो F11 इक्वल आपका क्या आ जाएगा, M11 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा M11 हो जाएगा, तो यहाँ पे M11 ले सकते हैं। ओके, A12 के लिए करेंगे तो आपको पता ही है इसमें भी -1 हो जाएगा और I प्लस क्या हो जाएगा J, तो I और J की 1 + 2 हो जाएगा, और इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये रो है और ये क्या है कॉलम है, ये बचेंगे अपने पास में, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये 3 हो गया तो माइनस आ जाएगा M12, और इसका सॉल्यूशन वैसे करेंगे तो इसके अंदर ये आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक, नोट में देखो 4 इजी कैलकुलेशन इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 3 4, यानी 2 3 4 के लिए इजी कैलकुलेशन, द साइन ऑफ एलिमेंट्स टू फाइंड द कोफैक्टर इज, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए इनके सिंबल्स देखना एक बार। अगर इसका ऑर्डर 2 × 2 है, 2 के लिए देखना, पहले प्लस आएगा, प्लस माइनस, फिर यहाँ जो सिंबल आता है माइनस वापस आ जाता है और यहाँ प्लस, यानी ये इवन के लिए है, यहाँ जो सिंबल आएगा वही रिटर्न इधर आएगा। अब देखना ऑड के लिए देखना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर यहाँ प्लस आ रहा है तो उसके बाद चेंजिंग हुआ यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस। इसमें मैंने क्या कहा था इवन के लिए देखना, 4 के लिए प्लस माइनस प्लस स्टार्ट प्लस से ही होते हैं, प्लस माइनस, फिर वापस क्या आएगा माइनस प्लस, फिर वापस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ये इवन ऑड के लिए ऐसे ध्यान में रख लेना। जैसे ये डिटरमिनेंट A इक्वल, ये कोई क्वेश्चन है अपने पास में, अब देखो इसके लिए अपन कोफैक्टर, जैसे मान लो मैं फाइंड करके दिखाती हूँ, जैसे कोफैक्टर 7 का फाइंड करना हो तो फॉर्मूला देखना -1 I + J, और यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा MIJ, सपोज करना है, यानी MIJ है यहाँ पर। अब देखना -1 है, 7, इसका मतलब क्या है A11 है, तो I की वैल्यू यहाँ से 1 और J की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 MIJ। देखो मैंने क्या कहा था, इसको क्या कर देंगे डिलीट, और 3 0 -5 2 ये बचेगा, तो -1 I, तो देखो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 × 2 हो जाएगा 0 × -5, बीच में माइनस आता ही है, और -1 पावर इवन है तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, और 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 5 × 0 0 हो जाएगा, और 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6। जैसे 5 के लिए फाइंड करना हो इसमें, अब इस 5 के लिए माइनस आ रहा है यहाँ, तो ये माइनस अपन नहीं देखेंगे, ओनली फॉर अपन क्या देखेंगे इस 5 को देखेंगे। तो 5 के लिए फाइंड करना हो तो माइनस आओ चाहे अपन उसको छोड़ देंगे यहाँ पे। -1 I प्लस क्या होता है J, I की वैल्यू, ये काउंटिंग करो पहले, A31 और A32 बन गया, तो I3 और J कितना 2, तो 3 + 2 हो जाएगा, और इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स आपके ये हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ 7 × 0 हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा, -1 × -2 हो जाएगा, और पावर ओड है तो माइनस आ जाएगा, और 7 × 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया -1 बचा, और यहाँ -2, तो कितना आ गया आपका 2। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में देखो डेल इक्वल अपने पास में डिटरमिनेंट इक्वल ये है, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, A11 करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, यानी डिलीट कर देंगे, बच्चे भी ये आ जाएंगे, माइनस, यहाँ आपको पता है प्लस माइनस और प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, पर अपन फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो देखो माइनस आएगा, A12 के लिए कर रहे हैं तो इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस A13 के लिए करेंगे तो इसकी कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स ये हैं तो ये आ जाएंगे। ओके,
फिर A11 यानी देखो अपने पास में यहाँ A से डिनोट भी कर रखा है मैंने, अपन M से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो A11 और ये देखो एक तरीके से ये क्या बना, M11 हो सकता है। देखो डिलीट करने पर ये क्या बनते हैं आपके, माइनर ही तो बनते हैं, तो M11 भी आ सकता है। ऐसे ही माइनस A12 यहाँ पे M12 हो सकता है, और A13 और यहाँ पे M13 हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। तो वेर A11 A12 A11 से डिनोट कर रखा है, तो M11 और M12 और M13 यानी 1 ये वाले, ये तो क्या है अपने पास में माइनर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के ये क्या है, माइनर्स है। ओके, और कोफैक्टर में देखो यहाँ ये बन जाएगा आपका, इनके बीच में प्लस आ जाएगा। जैसे A1 जो एलिमेंट है उससे कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A12 एलिमेंट है उससे कोफैक्टर हो जाएगा, और A13 एलिमेंट है उससे कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनके बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ध्यान रखना। तो देखो सिमिलरली ये अदर भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये आप देख लेना। Thus the value of the determinant is the sum of elements with its corresponding cofactor, यानी ये करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के लिए सम आएगा, इनका ध्यान रखना। अब देखो नोट में, द रूल इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ डिटरमिनेंट, ये रूल है एनी टाइप, किसी भी प्रकार की डिटरमिनेंट हो उसके लिए ये रूल हो जाएगा, सबके लिए वैलिड है। एक्सपेंशन शुड बी डन विद एनी रो और कॉलम विद मैक्सिमम जीरोज, यानी अपन उसके लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन जिसमें उस रो में या फिर कॉलम में मैक्सिमम जीरो, जैसे किसी रो में या कॉलम में जैसे मान लो ऐसे 1 0 0 है, तो ये कॉलम बन गया, तो इसमें मैक्सिमम जीरो है, उसके लिए ज्यादा फाइंड करेंगे, और बाकी एलिमेंट्स को अपन क्या कर देंगे, बाकी के लिए नहीं करेंगे, इससे अपना कंप्लीट सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा इससे। थर्ड, द एक्सपेंशन कैन बी डन अलोंग एनी रो और कॉलम इन डिटरमिनेंट, तो देखो अपन क्या करेंगे, रो और कॉलम के लिए डिटरमिनेंट अपन यानी उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का यानी एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी विस्तार कर सकते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैन बी डन एज गिवन बिलो, तो देखो 2 into 2 के लिए A1 B1 A2 B2 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, तो आपको पता है जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, और रो को किससे किया, कॉलम से, आपको मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बता दिया था। तो A1 अल्फा 1 B1 अल्फा 2, फिर इसको इससे कर देंगे, यहाँ लिख दिया, फिर इसको इससे कर देंगे तो यहाँ लिख दिया, और इनको इससे भी कर देंगे, यहाँ लिख दिया। अब मैंने लिखा रो मल्टीप्लाई बाई रो, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये रो है, रो से हो जाएगी A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, फिर इस रो को इससे भी करेंगे तो A1 अल्फा 2 और B1 बीटा 2, ऐसे ये रो इस रो से हो जाएगी, और ऐसे ये रो इससे हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैन बी डन एज गिवन बिलो, थर्ड ऑर्डर के लिए देखो, तो देखो थर्ड ऑर्डर में ये ले रखा है, रो को रो से कर सकते हैं, रो को इस रो से कर देंगे, या फिर रो को इससे इस कॉलम से कर देंगे, और ऐसे ही जैसे अपन ने 2 ऑर्डर के लिए मल्टीप्लाई किया था वैसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्डर डिटरमिनेंट इज ऑल्सो पॉसिबल, अगर डिफरेंट ऑर्डर हो, मान लो जैसे 2 into 3 का हो, उसके लिए देखो मैंने बताया था मैट्रिक्स में ऑर्डर है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी रो और कॉलम सेम होते हैं। इस कंडीशन में देखो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है जब सेम नहीं होती, जैसे डिटरमिनेंट फर्स्ट इक्वल ये है और डिटरमिनेंट सेकंड इक्वल ये है, और अपने डिटरमिनेंट और फर्स्ट को डिटरमिनेंट सेकंड को दोनों को मल्टीप्लाई किया है, देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास में ये वैल्यू दे रखी है, तो मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ 1 रख लिया और ये 0 0 कर दिया अपन ने। अब एक बार आप सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट ही 1 क्यों रखा, बाकी अदर 0 क्यों कर दिए, देखना इस 1 के लिए फाइंड करूंगी तो ये यानी इसके लिए करूंगी तो आपके बचे हुए एलिमेंट यही बनेंगे, आ जाएंगे। ये 0 के लिए करेंगे तो बाहर 0 आएगा, आपका पता है, और ये छूटेंगे तो बाहर 0 आएगा, तो अंदर भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0, तो आगे वाले टर्म तो फाइंड ही नहीं होंगे, तो अपन ने एक टर्म को 1 रख लिया और ये आगे वाले एलिमेंट्स क्या कर दिए इसमें 0, और ये है ये अपने पास इंटू ये ऐसी कैसी है। अब देखना एक बार क्या कहा था, रो को रो से कर सकते हैं या रो को कॉलम से कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है, और यहाँ एक बार देखना इसमें मैंने रो को रो से किया तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 0 into 2 0 हो जाएगा, 0 into 3 0 हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,
0 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। फिर थर्ड क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0। तो 1 आया, इसका क्या आया 2, और इसमें देखो सॉरी यहाँ पे 1 इंटू 1 है और 0 इंटू 2 है, तो देखो तो उसमें थर्ड ऑर्डर में 0 आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन मैंने दिखाया है ये मैंने रो को कॉलम के साथ दिखाया है, तो 1 इंटू 1 आपका 1 आ जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। सेकंड देखो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 भी क्या हो जाएगा 0। तो 1 इंटू, अब थर्ड के लिए करेंगे तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0। तो देखो 1 2 और क्या हो जाएगा 3। ऐसे सिमिलरली अदर कर लेंगे, करने के बाद ये टेबल अपने पास में बन जाएगी। फिर 1 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। पहले इनका प्रोडक्ट किया 1 के लिए, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 5 2 जा 5 10 जा 50 हो गए, और 11 4 जा 44। सेकंड यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस, और यहाँ क्या होता है प्लस। मैंने कहा था फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो माइनस आ गया। अब 2 का टर्न है, तो 2 में ये और ये हट जाएंगे, तो ये और ये बचेगा। तो 10 4 जा 40, आपको पता था लीडिंग डायगोनल पहले आएगा। 11 5 जा 55 प्लस। फिर थर्ड के लिए करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, और 3 तो के लिए कर रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो ये 6 बचेगा। और ये यहाँ पर बचा 15, 15 2 जा 30, यानी -15 बचा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और इसमें अपना कितना बच गया यहाँ पे 9, यानी -9, और -9 को 3 से करेंगे 27, और माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया 9। सेकंड देखो दूसरा तरीका, डिटरमिनेंट फर्स्ट ये है, आपको पता है 1 इंटू 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया 2 ऑर्डर के लिए कैसे करते हैं सोल्यूशन, तो -3 आ गया। डिटरमिनेंट 2 करेंगे, सेकंड के लिए फाइंड करेंगे, तो अभी मैंने दिखाया जैसे यहाँ पे देखो 1 के लिए करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, तो 1 इंटू 4 और 3 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर माइनस आ जाएगा, 2 के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3। थर्ड के लिए करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। -2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5 5 2 जा 10 और -12, और यहाँ 3 बचा, 3 3 जा 9, और ये माइनस के 12 और 9, तो कितने बचेंगे अपने यहाँ पर -3 बच गई। अब डिटरमिनेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -3 आया था और -3, तो कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया, ये मैंने दिखा दिया। तो देखो ऊपर भी अपना कितना आया था 9, और यहाँ पे भी कितना आ गया 9। कैसे करो, आपको जो तरीका ठीक लगे वो कर लेना। ओके, नेक्स्ट अपन कल देखेंगे।